पर्यावरण अध्ययन का जो तीसरा जो टॉपिक है वो है आपका आवास यानी हैबिटेट। तो आज हम पर्यावरण अध्ययन का यह जो हैबिटेट वाला जो पार्ट है उसको आज हम कवर करेंगे और इसका एक नोट्स बनाने की पूरी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है ना, चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे आवास के प्रकार, यानी जो हैबिटेट्स हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 प्रकार के टाइप्स निकाल के रखे हैं जिसको आप एक एक करके देखेंगे। पहला जो आपका टाइप्स है यानी वो है आपका स्थलीय आवास, ठीक है ना। दूसरा आपका है ध्रुवीय आवास, तीसरा आपका है समुद्री आवास, चौथा आपका है ताजा जलीय आवास और पांचवा आपका क्या है, वह है आपका तटवर्ती आवास। अब इनमें क्या क्या आता है, यानी तटवर्ती, ताजा जलीय और समुद्री आवास, इन सब में क्या आपको मिलेगा। तो सबसे पहले जो नंबर 1 पे आपका है वह है आपका है स्थलीय आवास। यानी स्थलीय आवास में आप कह सकते हैं कि वन आ जाएंगे, ठीक है ना, घास की भूमि आ जाएंगी, मरुस्थल आ जाएंगे, पहाड़ी आ जाएंगी, ठीक है ना। ये सभी चीजें आपके किसमें शामिल होंगे, स्थलीय आवास में शामिल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब वहीं पर ध्रुवीय आवास की अगर हम बात करें तो ध्रुवीय आवास में कौन आते हैं, यानी ध्रुवों पे रहने वाले। ध्रुव यानी पोल्स, यानी धरती पर कितने पोल्स हैं, 2 पोल्स है, एक साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है। साउथ एंड नॉर्थ पोल, जिसको एक बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और एक बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो पोल्स पे यानी ध्रुवीय आवास यानी पोल्स पे रहने वाले जो कह सकते हैं कि जीव जंतु होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वह सभी किसमें आ जाएंगे, आपके ध्रुवीय आवास के अंतर्गत आएंगे। जिसमें आपका ध्रुवीय भालू आपका आ जाएगा, रेंडियर आपका आ जाएगा, सील मछली जो होती है वो आ जाएगी, आर्कटिक लोमड़ी आ जाएगी, स्नोगुज आपका आ जाएगा, आर्कटिक भेड़िया आपका आएगा, खरगोश आएगा और आपका यहाँ पे बाल्ड ईगल ये आपका आएगा, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मैंने निकाल के रखे हैं। तो ध्रुवीय आवास में यानी जो ध्रुवों पे रहने वाले कह सकते हैं कि जीव जंतु हैं वो आपके ध्रुवीय आवास के अंतर्गत आपके आते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें समुद्री आवास, तो समुद्री आवास में कौन आएगा, तो समुद्री आवास यानी समुद्रों में रहने वाले जीव जंतु। यानी समुद्रों में कौन रहता है, तो समुद्रों में मछलियां रहती हैं। मछलियों में आप कह सकते हैं कि वेल मछली, ब्लू वेल मछली, जो कि सबसे बड़ी कह सकते हैं कि समुद्र की सबसे बड़ी मछली मानी जाती है, ठीक है ना। वहीं पे आपका स्टार फिश है, जेली फिश है, ऑक्टोपस है, शार्क है, ठीक है ना, वेल मछली, मगरमच्छ, समुद्री शार्क, यानी जितने भी कह सकते हैं कि जीव जंतु और पेड़ पौधे जो हैं, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे जो होते हैं, जलीय पौधे जो होते हैं, जो समुद्रों में होते हैं, वो सभी समुद्री आवास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। वहीं पर अगर ताजा जलीय आवास की बात करें, ताजा जलीय आवास मतलब जैसे जिसको नदी बोलते हैं, झील बोलते हैं। ताजा जली में जो पानी हम पी सकते हैं, यानी समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है, तो समुद्र के पानी को हम पी नहीं सकते। यानी ताजा जली की बात करते हैं, यानी वह जल जो ताजा होता है, जिसको पिया जा सकता है। तो उसमें आपका नदी का जल हो जाएगा, झील का जल हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, झरना हो जाएगा, आदि आ जाएंगे। अब इनमें यानी ताजे झीलों में मतलब रहने वाले, ताजे जल में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, जिनमें आपका केकड़ा है, आपका टेडपोल है, ठीक है ना। टेडपोल यानी अब मेढक है। टेडपोल कौन होता है, मेढक के बच्चे को क्या बोलते हैं, टेडपोल बोलते हैं, ठीक है ना। मेंढक, कैटफिश, सर्प, ड्रैगन फ्लाई, मछलियां, मगरमच्छ, ये ताजे पानी में मतलब रहने वाले जीव जंतु हैं, ठीक है ना। वहीं पर हम तटवर्ती की बात करें, तटवर्ती आवास यानी जो आपके कोस्टल एरिया वाले, कोस्टल एरिया यानी समुद्र के किनारे वाला जो भाग होता है, तो कोस्टल एरिया यानी जो तटवर्ती भाग होते हैं उनमें आपके मैंग्रोव प्रकार की वनस्पतियां होती है, मैंग्रोव, ठीक है ना, मैंग्रोव, जिसको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और आपको एक चीज पता भी होगा कि भारत का जो भारत में सबसे बड़ा कह सकते हैं कि अगर कोई डेल्टा है तो वह आपका सुंदरबन डेल्टा है, और सुंदरबन डेल्टा में आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट है। क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। और ये सुंदरबन डेल्टा बना क्या है, डेल्टा होता क्या है, देखिए समझिएगा। डेल्टा वह होता है जब जब पर्वतों से जब कह सकते हैं कि पानी नीचे आता है, नीचे आता है और नदियों में से बहते हुए ये समुद्र में जाके मिलता है, ठीक है ना। तो जब ये पानी यानी नदियों से होते हुए समुद्र के तरफ बढ़ता है तो अपने साथ जो गंदगी और मलबे अपने साथ वो बहा कर ले जाता है, तो धीरे 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 वो लेकर के आगे बढ़ता है। और वह जो गंदगी होती है, जो मलबे होते हैं, वो समुद्र के किनारे जाते जाते क्या होते हैं, इतने ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं कि जो नदी होती है वो उसे क्या करती है, धक्का नहीं दे पाती है, ठीक है ना। और वह वहीं पर अगल बगल किनारे मतलब इकट्ठा होते जाते हैं और जमते हो जाते हैं, जम करके एक स्थल का निर्माण करते हैं, एक भूभाग का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। और ये जो डेल्टा होता है यह आपका सी कोस्ट यानी कैसे समुद्री तट पे मतलब ये निर्माण होता है उसका। और इस पे जो पेड़ उगते हैं वो मैंग्रोव होते हैं, यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। और होता है क्या ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होता है वो हाई टाइड्स लो टाइड्स की वजह से पानी में डूबता रहता है और पानी से बाहर निकलता रहता है। तो दिन में और रात में कह सकते हैं कि हाई टाइड्स लो टाइड्स आते रहते हैं समुद्री क्षेत्रों में। तो आपका जो
डेल्टा वाला क्षेत्र है वो कहाँ पे है? सुंदरबन डेल्टा है, जो कि आपके पश्चिम जो बंगाल है, ठीक है ना, और बांग्लादेश के बीच में आपको पाया जाता है। बंगाल टाइगर वहां का क्या है? फेमस है, ठीक है ना। तो ये आपके तटवर्ती आवास के बारे में थे। वहीं पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे मानव आवास की बात करते हैं, यानी ह्यूमन हैबिटेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ह्यूमन हैबिटेट की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ह्यूमन हैबिटेट में, पहला जो है वो है इग्लू। क्या है? इग्लू, यानी मनुष्य जो घर बनाता है उसमें से एक प्रकार का घर क्या है आपका? इग्लू भी है। और इग्लू बनता कहां पे? देखिए ये ध्रुवीय पे बनता है, यानी पोल्स पे जो मतलब रहते हैं, पोल्स जिसका आर्कटिक और अंटार्कटिक वाला जो एरिया होता है पोल्स का, उसमें ये बनता है, जहां पे एक्सकीमो जनजाति रहती है। और उत्तरी अमेरिका का ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र में इग्लू बना करके लोग रहते हैं। इग्लू क्या होता है? एक बर्फ का मतलब कह सकते हैं घर होता है, जिसमें से रेंग करके, मतलब एक ऐसे गोल सा आकार होता है, उसके अंदर एक जगह होता है, उसके अंदर रेंग करके वो जाते हैं, ठीक है ना। तो इग्लू एक प्रकार का घर है, जो कि कह सकते हैं कि ठंडे प्रदेशों में जहां पे बहुत ज्यादा बर्फ होता है वहां पे मतलब लोग बनाते हैं। और इसको बनाने वाली जो जनजाति है उनको बोलते हैं एक्सकीमो। क्या बोलते हैं? एक्सीमो। वहीं पर अगर हम बात करें टयूपिक, टयूपिक भी एक प्रकार का आवास है। और यह एक्सकीमो लोगों के चमड़े के मतलब बने तंबू होते हैं, जो एस्किमोज होते हैं, ठीक है ना, जो एस्किमो जनजाति हैं, तो वे लोग करते क्या है? चमड़े का, वो चमड़े का एक तंबू बनाते हैं। तो चमड़े के जो तंबू होता है उस तंबू को बोलते हैं टयूपिक। क्या बोलते हैं? टयूपिक। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपको ध्यान से नोट करना होगा, ठीक है ना। वहीं पर जो आवास है वो है आपका किस्ताऊ। क्या है? किस्ताऊ। और किस्ताऊ क्या है? ये कजाकिस्तान की खिरगिज जाति के आवास को कहते हैं, यानी कजाकिस्तान के जो खिरगिज जनजाति है, जो जाति है, उनके जो लोग जो आवास बनाते हैं उन आवास को बोलते हैं किस्ताऊ। क्या बोलते हैं? किस्ताऊ बोलते हैं। वहीं पर आपका एक है युर्त। क्या है? युर्त। युर्त क्या है? यह खिरगिज जाति के ग्रीष्मकालीन आवास, यानी खिरगिज जाति के जो लोग होते हैं गर्मी के दिनों में जो घर बनाते हैं उनको बोलते हैं युर्त। क्या बोलते हैं? युर्त बोलते हैं। वहीं पर अगला है आपका कू। क्या है? कू। तो कू भी एक प्रकार का आवास है। और ये कौन बनाता है? यह बनाते हैं भील जनजाति के लोग। कौन बनाते हैं? भील जनजाति के लोग बनाते हैं ये आवास। और यह जो आवास होता है वो आयताकार होता है, यानी रेक्टेंगल शेप का ये आवास होता है आपका। वहीं पर अगला जो आवास का जो टाइप है वो आपका है कातोम। कातोम ओराक। क्या है? कातोम ओराक है। और इसे बनाते हैं संथाल जनजाति के लोग। कौन बनाते हैं? संथाल जनजाति के लोगों का जो आवास होता है उसको बोलते हैं कातोम ओराक, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अगला आपका है क्राल। क्या है? क्राल है, यानी दक्षिण अफ्रीका में बंटू और नाटाल, बंटू और नाटाल में जूलू जनजाति तथा पूर्वी अफ्रीका में मसाई जनजाति के जो आवास होते हैं उनको बोलते हैं क्राल। बोर्ड पर लिखा होगा, उस पे से आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला है आपका तिपी। क्या है? तिपी। तो तिपी जो आपका आवास है यह रॉकी पर्वत के पूर्वी भागों में रेड इंडियन लोगों द्वारा बीसन बैल के चमड़े से बने हुए तंबू होते हैं, यानी जो बाइसन होता है उसके चमड़े से जो तंबू बनाते हैं रेड इंडियन लोग, उसको बोलते हैं। ये कहां पे? रॉकी पर्वत के पूर्वी भागों में जो रेड इंडियंस लोग जो बाइसन के चमड़े का जो तंबू बनाते हैं रहने के लिए, जो घर बनाते हैं, उनको बोलते हैं तिपी। क्या बोलते हैं? तिपी बोलते हैं। अभी बहुत सारे हैं, ध्यान समझिएगा। अगला आपका है बिगवांग। क्या है? बिगवाम। तो बिगवाम क्या है? तो कह रहा है कि अमेरिकी आदिवासियों के आवास, यानी अमेरिका के जो आदिवासी हैं उनके जो आवास होते हैं उनको बोला जाता है क्या? उनको बोला जाता है बिगवाम। क्या बोलते हैं? बिगवाम बोलते हैं। वहीं पर आपका है लोंग हाउस। क्या है? लोंग हाउस। तो लोंग हाउस अमेरिका की इरोक्यूअस जाति के लोग बनाते हैं। अमेरिका के इरोक्यूअस जाति के जो लोग हैं वह होंग हाउस बनाते हैं, कहते हैं, मतलब उनके घरों को होंग हाउस बोलते हैं। वहीं पर नेक्स्ट है आपका अर्श। क्या है? अर्श। तो अर्श क्या है? ये भारत के नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाले आदिम जाति, ठीक है ना, ये आदिम जाति के लोग बनाते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। बूशमैन जाति, बूशमैन जो जाति के जो लोग, मतलब बूशमैन जाति यानी वो एक आवास बना के रहते हैं जिसको बोलते हैं आखेटक जनजाति। बूशमैन जो होते हैं आखेटक जनजाति होते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल आखेटक जनजाति है ये। एक चीज और मैं बता दूं, बूशमैन का चावल ये बहुत फेमस है। बूशमैन का चावल, बहुत तो समझते हैं बूशमैन का चावल क्या है। तो बूशमैन का चावल ये जो कह सकते हैं कि जो ये अफ्रीकी महाद्वीप के जो कालाहारी मरुस्थल की जो आखेटक जो जनजाति है, तो बूशमैन का चावल कहते किसे हैं?
तो ये दीमक के कीड़ों को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? दीमक के कीड़े को। यानी बुशमैन का चावल काफी फेमस है, बहुत ही मतलब कह सकते हैं मन से वो उसे खाते हैं, दीमक के कीड़े को वो, ठीक है ना, तो उसे बुशमैन का चावल बोला जाता है, दीमक के कीड़े को। नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट आपका है खाईमास। क्या है? खाईमास। तो खाईमास क्या है? ये अरब व सहारा के बद्दू जाति के लोग, यानी अरब और सहारा के बद्दू जाति के जो लोग जिस प्रकार के आवास में रहते हैं वो आपका खाईमास है। वहीं पर आपका है पिग्मी जाति। तो पिग्मी जाति में आपका झोपड़ियां वृक्षों पर बनते हैं, यानी उनकी जो आवास है वह वृक्षों के ऊपर झोपड़ी बना करके रहते हैं। कौन? पिग्मी जाति के। लेकिन पिग्मी जाति के जो लोग हैं वह झोपड़ियों को यानी अपने आवास को बनाते हैं पेड़ों के ऊपर बनाते हैं। वहीं पर आपका है झोपा। क्या है? झोपा है। यह राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के घर, यानी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के घरों को हम क्या बोलते हैं? झोपा बोलते हैं, ठीक है ना। वहीं पे आपका है पाड़वा। क्या है? पाड़वा। तो पाड़वा जो है वो आपका मरुस्थल में बनाए जाने वाले घर, यानी रेगिस्तान में बनाए जाने वाले जो घर होते हैं उनको बोलते हैं पाड़वा, ठीक है ना। वहीं पर आपका है टपरा व डागला। टपरा व डागला। तो यह राजस्थान के आदिवासियों का सामान्य घर है, यानी राजस्थान के जो आदिवासी हैं उनके जो सामान्य यानी कह सकते हैं जो जनरल घर होते हैं उसको बोलते हैं टपरा व डागला। वहीं पर आपका है मुनसा। क्या है? मुनसा। तो मुनसा जो है वो उत्तराखंड के भोटिया जनजाति का यह शीतकालीन आवास होता है, यानी ठंडी के दिनों में उत्तराखंड के जो भोटिया जनजाति के लोग जिस घरों में रहते हैं उनको बोलते हैं क्या? मुनसा। क्या बोलते हैं? मुनसा बोलते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें मैत, किसकी बात करते हैं? मैत की बात करते हैं। तो मैत जो है वो उत्तराखंड के भेटिया जनजाति की ग्रीष्मकालीन आवास, मतलब कह सकते हैं कि आवास, यानी ठंडी के दिनों में जो घर बनाते हैं उनको बोलते हैं मुनसा, और जो गर्मी के दिनों में जो घर बनाते हैं उनको बोलते हैं मैत, ठीक है ना। इजबा क्या है? तो इजबा ये उत्तरी रूस के ग्रामीण जनजाति द्वारा बनाया गया त्रिकोणीय रंगीन आवास है, यानी 3 कोण का, यानी ट्रायंगल शेप का जो घर बनाते हैं वो भी रंगीन बनाते हैं। कहाँ के लोग? उत्तरी रूस के ग्रामीण जनजाति के लोग बनाते हैं, उसको बोलते हैं इजबा, ठीक है ना। अगला आपका है ब्लैक गृह। क्या है? ब्लैक गृह। तो ये अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी तट पर रहने वाले आदिवासियों के द्वारा बनाया गया क्या है? यह घर होता है। अगला है चिकीज। क्या है? चिकीज। तो चिकीज जो है वो अमेरिका में फ्लोरिडा में सेमिनोल इंडियंस द्वारा बनाया गया घर, यानी अमेरिका के फ्लोरिडा में जो आपका सेमिनोल इंडियंस हैं उनके द्वारा बनाया गया जो घर है वह कहलाता है चिकीज। क्या कहलाता है? चिकीज कहलाता है। वहीं पर आपका है होगान। क्या है? होगान। ये दक्षिण पश्चिम अमेरिका की आदिवासी जनजातियों द्वारा बनाया गया आवास होता है। तो वहीं पर जो लास्ट है आपका वह आपका है विकीअप्स। क्या है? विकीअप्स है, और ये ये अमेरिका की अपाचे जाति के लोगों द्वारा बनाया गया क्या है? यह घर है। तो यह आपका कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल स्टडी का ये तीसरा टॉपिक था आपका, ठीक है ना, आवास यानी हैबिटेट के बारे में हमने देखा। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वह आपका है जंतु एवं पेड़ पौधे। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों से क्या करेंगे? बात करेंगे, और एक नोट्स आपको बढ़िया सा नोट्स देने का मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो यह काफी इंफॉर्मेटिव था, तो इसको आप नोट्स अपनी कॉपी में बना लेंगे, ठीक है ना। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ क्या करेंगे? शेयर करेंगे, सजेस्ट करेंगे इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए, ठीक है ना। धन्यवाद।